हमारा नहीं चलेगा। एनटीपीसी गलत नीतियाँ वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या करने जा रहे हैं 18 तारीख को, ये बताइए ना। उतना बड़ा कंपनी को आप लोग चुनौती देने का काम कर रहे हैं। अभी तो आप लोग बड़े बड़े तख्ते में लेके आ रहे हैं कि एनटीपीसी के साथ बगावत करने जा रहे हैं। झारखंड में भी 2-2.5 सालों से जेएलकेएम के बैनर तले या जेएलकेएम के लोग बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ों पे मुखरता से बात उठाए हैं। जयराम महतो भी बहुत ज़्यादा बात उठाते हैं विधानसभा में। चाहे कुछ भी हो जाए, डू एंड डाई का निर्णय लिए हैं और 18 तारीख का डेट भी फिक्स कर दी है। हम लोग का हक ही अधिकार छीन लिया जा रहा है। हमें सरकार मानती है, हमें सरकार ने वोट देने का अधिकार दिया है, मगर एनटीपीसी ने हमें विस्थापन देने का अधिकार नहीं। राज्य बोलता है केंद्र का मसला है, केंद्र बोलता है राज्य का मसला है। पीस हम लोग रहे हैं, गर्दन हमारी कट रही है। झारखंड में जो है विस्थापन की दंश को आपने देखा होगा, पता ही होगा कि झारखंड में जितने भी कोल्स माइंस हैं, चाहे एनटीपीसी हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, हर जगह पे जो है रैयतों के साथ इस तरह से दिक्कतों का सामना होता है। जब हक अधिकार की मांग जब करते हैं तो रैयतों को लाठी डंडे ही मिलते हैं। आज कुछ ऐसे ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एनटीपीसी पखरी जो बरवाडी कोल खनन परियोजना में जो जिस तरह से जो है घटनाएं सामने हो रही है, लगातार 60 दिनों से अधिक जो है लोग आंदोलन करते जा रहे हैं, बातों को अभी तक जो है कोई नहीं सुना है। कारण क्या है? क्योंकि इन तमाम रैयतों की बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। अब इन लोग एक बृहत आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं और इसका डेट भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी हम बापू वाटिका के शरण में हैं और यहाँ पे कुछ बड़ा लोग ऐलान करने जा रहे हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए मिलेंगे, जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं बड़कागांव के विस्थापित क्षेत्र जुगरा ग्राम जुगरा के हूँ और वहाँ पे हम लोग का विस्थापित घर हो रहा है और घर उजाड़ा जा रहा है और वहाँ का जो नियम लागू करना चाहिए वो नहीं कर रही है। कंपनी अपने मनमानी से हर चीज़ को अपने मनमानी से कर रही है। हमारा जो मांग है वो पूरा नहीं कर रही है। इसके वजह से हम लोग धरना का अनिश्चितकालीन महाधरना का ये निर्माण किए। वहाँ पे बैठे 64 दिनों से बैठे, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं आ रहा है, हम लोग को बात को जानने वाला नहीं आ रहा है। हमारा कहना है कि जो हमारी मांगे वो पूरी करे और जो समस्याएं उन्हें जानने का प्रयास करे। इसके लिए हम लोगों ने बहुत दूर तक गया, पैदल यात्रा करके हजारीबाग डीसी से मिलने का निर्णय लिया। वहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला और हमारे जो वर्तमान एमएलए जी हैं वो भी आते हैं, उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, डू एंड डाई का निर्णय लिए हैं और 18 तारीख का डेट भी फिक्स कर दिए हैं। एक चीज़ बताइए, जिस उम्र में आप लोग को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, उस उम्र में आप लोग एनटीपीसी से बगावत कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ कैसे हो गया, ये बताइए ना। भविष्य खतरे में। हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, हम लोग का भविष्य खतरे में है। हम लोग का रहने का तो शरण है ये नहीं, कहाँ रहेंगे। इसका बाद विस्थापन कार्ड नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करें। चिन्हित किया गया है कि नहीं ये लोग विस्थापित हैं बोल के? कुछ नहीं, कार्ड भी नहीं दिया गया। दो गो गाँव को किया गया है, बाकी बात किसी गाँव को कितना विस्थापित वहाँ पे गाँव है? हम लोग 27 गो गाँव है। 27 गो गाँव में 2 गो को मिल रहा है, बाकी बात को नहीं मिल रहा है। एक चीज़ बताइए, आप लोग मतलब क्या लगता है कि लगातार आप लोग जो है वहाँ पे एनटीपीसी के वहाँ आंदोलन करते हुए नजर आते हैं? हमें लगता है कि 60 दिनों से ज़्यादा अनिश्चितकालीन धरने पे भी बैठे हुए थे। सुनने वाला कोई नहीं है क्या? झारखंड में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता मंत्री हैं, आपके विधायक जी भी हैं, आप डीसी एसपी हैं। आपकी बातों को क्यों कहीं नहीं सुना जा रहा? क्या कारण है? कहाँ गलतियाँ रह रही है? गलतियाँ यही है हो रही है जो भी है कि हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग को मतलब पहुंच या क्या पावर नहीं है हम लोग पास। जिसके पास पावर वो कंपनी से मिल के अपना काम कर रहे हैं। कंपनी से तो आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी तो आप लोग बड़े बड़े तख्ते में लेके आ रहे हैं कि एनटीपीसी के साथ बगावत करने जा रहे हैं। आप लोग का युवा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे दिक्कत आएगी। अभी आप लोग को पढ़ाई लिखाई की उम्र है जी। जैसे अभी पूछें कि आप हम लोग को सिर्फ आना क्यों पड़ा इसमें आंदोलन में? हम लोग का आंदोलन आने का ही मतलब है, जैसे हम लोग का आप विस्थापन कार्ड ही नहीं दीजिएगा तो हम लोग आगे पढ़ाई कैसे करेंगे? ना हम लोग का जातीय आवासीय बनेगा, ना हम लोग जैसे हम लोग का खतियानी तब छीन ले रहे ना। अब हम लोग का अस्तित्व जो हम लोग का जो जगह जहाँ पे है आप अस्तित्व ले रहे हैं, तो आप कार्ड नहीं दीजिएगा तो हम लोग आगे पढ़ाई कैसे करेंगे? और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा मनीष कुमार हुआ ना। तो क्या लगता है कि इस तरह से आंदोलन कब तक चलेगा? लगातार आप लोग जमीन भी दे देते हैं, फिर बाद में आंदोलन भी करना पड़ता है। आपके पूर्वजों ने दिया है, लेकिन अभी आंदोलन आप लोग करना पड़ रहा है। हम लोग तो कंपनी को बोले थे कि हम लोग को विस्थापन दे दीजिए, हम लोग अपना स्वेच्छा रूप से घर खाली करके चले जाएंगे। वो तो राजी नहीं हुए, तो हम लोग तो 64 दिन से बैठे हुए हैं। हम तो खुले आम जो गांधी जी का शरण में हम ऐलान करते कि 18 तारीख को एक दाना भी कोयला। क्या करने जा रहे हैं 18 तारीख को, ये बताइए ना। पूरा चक्का जाम कर देंगे ना, एनटीपीसी का चक्का जाम करने जा रहे हैं। एनटीपीसी का पूरा चक्का जाम कर देंगे।
उतना बड़ा कंपनी को आप लोग चुनौती देने का काम कर रहे हैं। हाँ, चुनौती देने का काम कर रहे हैं हम लोग ना। हम लोग का हक ही अधिकार छीन लिया जा रहा है। हमें सरकार मानती है, हमें सरकार ने वोट देने का अधिकार दिया है, मगर एनटीपीसी ने हमें विस्थापन देने का अधिकार नहीं दिया है। विस्थापित का चिन्हित किया गया है कि नहीं अभी तक? नहीं किया गया है। सर लड़ाई किस चीज़ क्या है? एक्चुअली जो है आप लोगों को घर नहीं दिया जा रहा है, मुआवजा सही से नहीं दिया जा रहा है कि क्या दिक्कत है और भी क्या है? घर मुआवजा तो वो तो अलग मुद्दा है। अभी हम लोग का एक ही मुद्दा है यहाँ, विस्थापन। अगर हम लोग विस्थापन मिलेगा, एक चीज मतलब चिन्हित ही नहीं किया जा रहा है कि कौन है कौन नहीं है, दो एक को दे रहा है, तीसरा चौथा को नहीं दे रहा है। जिसका 2016 में 18 साल हो गया है, 17 मई 2016 में, उसी को सिर्फ दे रहा है। उसके अगर 18 मई 2016 भी किसी का डेट ऑफ बर्थ है, उसको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ों को लेकर कितना लोग वहाँ पे आप लोग इस तरह से पीड़ित हैं? हम लोग लगभग 3000 युवा युवतियाँ हैं। 3000 हैं। किसी को रोजगार नहीं मिला है? हमें कंपनी 18 साल मान के रोजगार देती है, बट हम लोग का विस्थापन नहीं दे रही है। 18 साल मानकर रोजगार देने का कंपनी काम करती है कि तुम 18 साल के हो गए, तुम्हें हम रोजगार देंगे, बाकी विस्थापन देने का काम नहीं कर रही है। एक चीज़ बताइए, अभी आप लोग 18 तारीख को जो है इतना बड़ा चक्का जाम करने जा रहे हैं, तो लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई, जैसे आप लोग तमाम विस्थापित अगर सड़कों पे होंगे, तो इसमें किसी तरह का कोई नेताओं का इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं? क्योंकि सरकार के आदमी या विपक्ष के या पक्ष के हो, अगर उन लोग का दबाव पड़ेगा तो और ज़्यादा असरदार हो सकता है। इसको लेकर किसी से संपर्क किए हैं? हम लोग तो कांग्रेस का नेता, बीजेपी का नेता, JLN का नेता, सबका समर्थन हम लोग लिए हैं। अगर उस दिन साथ देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। हम लोग जितने सारे नौजवान हैं, हम लोग, हमारे ज़मीनें हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें ये पता है कि झारखंड में भी 2-2.5 सालों से JLKM के बैनर तले या JLKM के लोग बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ों पे मुखरता से बात उठाए हैं। जयराम महतो भी बहुत ज़्यादा बात उठाते हैं विधानसभा में। तो लगता है कि युवाओं का टोली है, शायद आप लोगों को भी साथ देनी चाहिए। इसको लेकर कुछ आह्वान करिएगा। वो तो आए थे टाइगर जयराम महतो, डुमरी का विधायक, आए थे। हम लोग का 18 दिन हुआ था धरना का, उसी टाइम आए थे। वो बोले कि हम तो डुमरी का विधायक है, जितना हम डुमरी में कर सकते हैं, बाकी बात हम यहाँ समर्थन दे सकते हैं, बीच में आते जाते रहेंगे, पर उतना यहाँ को विधायक तो यहीं का विधायक करेंगे। वर्तमान विधायक श्री रोशन लाल चौधरी, वर्तमान विधायक साथ नहीं दे रहा है, वो भी हम लोग का समर्थन दे रहे हैं, बाकी बात आश्वासन देते जा रहे हैं, होगा हो ही नहीं रहा। गांधी जी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, संस्कृत में है, अगर हम गलत होंगे तो सही कीजिएगा। कभी भी बापू ने नहीं कहा है कि आप हिंसा पर उतरिए, अहिंसा के मार्ग पर चलिए। उन्हीं के कहने पर हम 64 दिनों से NTPC, जो भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर 64 दिनों से बैठे हैं। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, शासन प्रशासन पूरा मौन है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज हम बापू के शरण में आए हैं और आप लोग से भी मुखातिब हो रहे हैं। हमें सिर्फ कहना ये है कि आप हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। हम कट ऑफ डेट की बात करते हैं। कट ऑफ डेट ये होता है, अगर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपसे संक्षेप में ये रखना चाहेंगे कि जब कोई भी परियोजना लगती है तो उसमें एक सेंक्शन 9 लगता है। सेंक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब चलता है। 9 आते आते कंपनी को वो ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसी टाइम पे उसको विस्थापन कर देना है, जो भी लाभ है उनको दे देना है, उनकी जो ज़मीनें हैं वो उनको ले लेना है। कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को फुलफ़िल करते हुए वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन परियोजना का लेट लतीफ़ी के कारण 2008 से लेकर 2008 में ही इसको विस्थापन कर देना था, लेकिन 2008 में नहीं कर पाया, 2016 रखा गया। अब 2016 कैसा रखा गया वो भी बहुत दिलचस्प है। जब 2016 में परियोजना चालू हुआ तो उसमें 2 गांव थे, उरूब और चिरुडी, ऐसा 2 गांव है, जिसमें 27 गांव में 2 गांव वो भी आते हैं। जब वहाँ पे विस्थापन होने लगा तो लोग बोले भाई हम 2008 का क्यों लेंगे, हम तो अभी जा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या किया गया कि चलिए DC ऑफिस में बैठते हैं, NTPC के अधिकारी बैठे और वो 2 गांव के लोग बैठे। उन्होंने कहा 2018 में कि छोड़िए ना, 2008 का है कीजिएगा, 2016 कर दीजिए। वो लोग मान गए 2016 में, क्योंकि उनका गांव तो उजड़ रहा था, तो वो लोग मान गए। अब उन्होंने क्या किया, एक नीचे कॉलम लिख दिया। कॉलम में ये लिख दिया कि ये पूरे परियोजना में लागू होगा। तो 2 गांव कैसे डिसाइड कर सकता है हमारा भविष्य? उस 2 गांव ने हमारे पूरे गांव का भविष्य डिसाइड कर दिया कि 2016
कट ऑफ डेट मान लिया गया। अब कट ऑफ डेट होता क्या है? कट ऑफ डेट विस्थापन का लाभ लेने के लिए एक डेट है। उस दिन आपके घर में अगर आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली में आपको 18 साल होना होगा। युवक हो या युवतियाँ हो, लड़के हो या लड़कियाँ, सबको 18 साल होना होगा, तभी वो एकल परिवार मानती है। लेकिन एकल परिवार आप समझिए कि कैसे मानेंगे। 2016 में अगर आपके घर पे 4 भाई हैं, उसमें से अगर एक को सिर्फ 18 साल हुआ हो और 3 को नहीं हुआ हो, तो 3 को नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ जाएगा? आखिरकार वो उसी ज़मीन से तो पल रहा था, वहीं पे घर था, उसी से था, बंटवारा होता, जो भी होता, वहीं से पल बढ़ रहा था, वहीं से खा पी रहा था। आप अभी अचानक कंपनी बोल रही नहीं, हम इनको विस्थापन नहीं देंगे। तो विस्थापन में आप एक घर ले सकते हैं, या फिर ढेंगा में जो आरएनआर कॉलोनी बनाया गया है उसमें आप एक घर ले सकते हैं, या फिर 10,85,000 का मुआवजा ले सकते हैं। लेकिन जो 10,85,000 का जो मुआवजा डिसाइड किया गया था वो 2008 में डिसाइड किया गया था। अब 2008 में अगर हमें 10 लाख रुपया मिल गया होता तो सोचिए उस अमाउंट का आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट हो गया होता आज तक। और कम से कम 50,000 लोग अभी विस्थापित होंगे। और अगर हम इस कट ऑफ डेट से प्रभावित की बात करें तो कम से कम 3,000 युवक और युवतियाँ विस्थापित होंगे। तो 3,000 इंटू 10 जो 10 लाख है उसको डिवाइड कर लीजिए। पूरी परियोजना इस पैसे से उनकी चल रही है। आज हम यहाँ पे आए हैं मांग ये करने के लिए कि आप इसको हटा दीजिए या फिर इसको वर्तमान में लेके आइए। आज अगर हमें आप 5 साल के बाद विस्थापित कीजिएगा तो उस समय का कट ऑफ डेट दीजिए। 64 दिनों से बैठे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन 18 तारीख को हम लोग रोड पे आएंगे और हमारे ज़मीन से जो कोयला निकल रहा है उसको ना कन्वेयर बेल्ट से जाने देंगे और ना ही हम ट्रांसपोर्टिंग हाईवा से होने देंगे, ना ही कोयला का उत्पादन होने देंगे। अगर हम देश के विकास के लिए सब कुछ दे सकते हैं, अगर आप हमें विस्थापित का मुआवजा कोई भी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हमें उस पचड़े में नहीं पड़ना है। राज्य बोलता है केंद्र का मसला है, केंद्र बोलता है राज्य का मसला है, पीस हम लोग रहे हैं, गर्दन हमारी कट रही है। कोई भी करे, फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए। और 64 दिनों से बैठे हैं। 18 तारीख को 18 अगस्त से हम एक ढेला कोयला भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। कोयला हमारा है और हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, कोयला यहाँ से रात दिन निकल रहा है। कल 24 घंटा बिजली नहीं रही। ये जो हम जेरोक्स जो कराए हैं वो हम रांची में आके कराए हैं। हमारे यहाँ पे कल रात भर बिजली नहीं थी। और सीएनजी गैस दनादन चलती है, लेकिन सीएनजी का एक भी पेट्रोल पंप नहीं है जो गाड़ियाँ वहाँ पे लोग खरीद सके। तो हम तो सिर्फ चारों तरफ से मर रहे हैं। हालांकि यही होगा कि प्रशासन हमें जेल में डाल दे या कोयला ढुलाई कर ले। 2 ही काम होगा, या फिर हम ट्रांसपोर्टिंग जेल जाएंगे तभी ट्रांसपोर्टिंग शुरू होगा, नहीं तो हमारे रहते तो कोयला शुरू नहीं होगा। तो तमाम लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि 18 अगस्त को कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, ये देखना बहुत बड़ी बात है क्योंकि एनटीपीसी के खिलाफ बगावत करना कहीं ना कहीं जो है एक चुनौती, इतना बड़ा चुनौती है जिसको शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।